बनाया था, उसको रन किया था। अब रन नहीं, आई थिंक हमने भी किया था, वो लास्ट क्लास में किया था। अब मैं दोबारा से फ्लटर का नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। मैंने वीएस कोड ओपन किया, ठीक है। वीएस कोड ओपन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ऊपर व्यू के ऊपर, व्यू, ठीक है। व्यू पे क्लिक करेंगे, कमांड पैलेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर ये पॉपअप खुलेगा, यहाँ पे हम फ्लटर सर्च करेंगे, यहाँ पे लिखा आएगा फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। ये कब आएगा, जब आपने फ्लटर इंस्टॉल कर ली होगी। दूसरी चीज़, आपने यहाँ पे एक एक्सटेंशंस का सेक्शन होता है, यहाँ पे जाके आपने फ्लटर की एक्सटेंशन को किया होगा। मतलब वीएस कोड के अंदर एक एक्सटेंशन का सेक्शन होता है ये। अगर आपने एक्सटेंशन के अंदर फ्लटर को इंस्टॉल किया होगा, जैसे जैसे इस तरह से इंस्टॉल का बटन होगा, तो मैंने ये इंस्टॉल की हुई है फ्लटर की एक्सटेंशन, तो मुझे अभी आ रहा है कि आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपने अपने वीएस कोड के अंदर ही फ्लटर की एक्सटेंशन की होगी, तब ही आपको ऑप्शन नज़र आएगी। अगर ये ऑप्शन नहीं नज़र आ रही, इसका मतलब ये आपके पास एक्सटेंशन नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, व्यू पे क्लिक किया, कमांड पैलेट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैंने लिखना है फ्लटर, फ्लटर का एक आएगा फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक किया। ये क्लिक करने के बाद वो कहता है अब आपने क्या बनाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। चाहे वेबसाइट हो चाहे कुछ भी हो, आपने हमेशा क्लिक करना है एप्लीकेशन पे, ठीक है। एप्लीकेशन, फिर वो पूछता है अच्छा कहाँ पे रखना है इसे। मैं कहता हूँ ठीक है डेस्कटॉप पे ही रख दो, ठीक है। डेस्कटॉप पे इसे सिलेक्ट कर दो। अब वो कहता है एप्लीकेशन का नाम क्या रखना है। एप्लीकेशन का जो नाम है ना, वो हमने थोड़ा रखना होगा सही, क्योंकि हम इसमें कोई भी कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते, और कोई भी स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, और कोई भी स्पेशल करेक्टर वगैरह भी यूज़ नहीं कर सकते। हमने सारे के सारे लेटर रखने स्मॉल, और अगर कोई दो वर्ड्स को सेपरेट करना है तो अंडरस्कोर का यूज़ करना है, ना कि माइनस का, ठीक है। जैसे इसने एग्जाम्पल के लिए लिखा भी है फ्लटर अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर 10, सेम, ठीक है। सेम मैं इसी तरह से कहता हूँ फ्लटर डेमो ऐसे करके और 1, ठीक है। आपका मर्जी, आप प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख लो, ये बाद में चेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये इस टाइम जो हो गया ये कंपलसरी है। एंटर किया, एंटर करने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली इस टाइम आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। ये ऑटोमेटिकली इंटरनेट से फेच करके यहाँ पे देखो कोड लेके आ रहा है। तकरीबन 2 से 3 MB मैक्सिमम रिक्वायर होता है, जिससे वो इंटरनेट से इसका फ्लटर का बॉयलर प्लेट लेके आता है, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे लिखा आएगा योर फ्लटर प्रोजेक्ट इज़ रेडी। अगर आपका प्रोजेक्ट जो सा वो रेडी हो चुका है, आप इसको चलाओ, ठीक है। फिर हमने देखा था कि हमारे पास ये फ्लटर के जो सा ये स्ट्रक्चर था, इसमें हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक पॉस्पेक्ट और YAML जो हमारी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन रखता है, और मेन डॉट डार्ट में हमारा सारा का सारा कोड होता है, ठीक है। तो अब इसको रन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर एक बटन है रन का, रन पे क्लिक करता हूँ। रन में से इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन अभी के लिए सिलेक्ट करता हूँ। अब ये मेरी मर्जी है, मैं स्टार्ट डिबगिंग करूँ या रन विदाउट स्टार्ट डिबगिंग करूँ, ठीक है। अभी के लिए, क्योंकि अभी तक हमने डिबगर को नहीं पढ़ा, जब हम डिबगिंग पढ़ लेंगे तब जाके हम देखेंगे कि इन दोनों का मकसद क्या है, ठीक है। मैंने क्या किया, लेट्स से सेकंड वाले को क्लिक किया, मैंने रन एज अ विदाउट डिबगिंग इसको रन कर दिया, सही है। अब ये रन हो रहा है। इसकी पहचान क्या है कि यहाँ पे एक ये ऐसी एक बार नज़र आती है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि ये रन हो रहा है, ठीक है। ये स्टॉप का बटन होता है, ये रीस्टार्ट का बटन होता है, और ये पॉज का बटन होता है। एक मिस्टेक हमने ये की कि हमने नीचे से डिवाइस नहीं सिलेक्ट की यहाँ पे। अब इसका मतलब ये है कि मेरी ऐप मैकओएस पे चल रही है, ना कि मेरी ऐप क्रोम पे चल रही है। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि ठीक है क्रोम पे चलो, क्योंकि क्रोम पे जल्दी चल जाती है, ठीक है। तो मैंने इधर से नीचे से क्रोम सेलेक्ट किया, दोबारा ऊपर क्लिक किया, रन पे क्लिक किया, और इसको स्टार्ट डिबगिंग कर दिया, ठीक है। प्रोजेक्ट चलाने का वीएस कोड में यह तरीका है। कल को आप अपना फिजिकल मोबाइल अटैच करो, कुछ भी अटैच करो, वो यहाँ पे शो होगा। अभी हम जब इसको करेंगे प्रैक्टिस, तो हम फिजिकल मोबाइल से अटैच करेंगे, ताकि मैं आपको दिखाऊंगा कि फिजिकल मोबाइल के बाद कैसे इधर शो होंगे, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट हमारा जो सा प्रोजेक्ट है रन करने के लिए, जो डिवाइस की सिलेक्शन हमने यहाँ से करनी है। डिवाइस सिलेक्शन करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ ऊपर रन पे क्लिक करना है। रन पे क्लिक करने के बाद हमने इसको रन करना है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर जब आप इसको ऊपर रन पे क्लिक कर रहे हो, आपकी जो फाइल ओपन होनी चाहिए वो डार्ट फाइल ओपन होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा ना हो कि आपने कोई एंड्रॉयड का फोल्डर खोला हो और आपकी फ़ाइल कुछ और है, डार्ट फाइल नहीं है, और आप इसको रन करने की कोशिश करोगे, रन नहीं हो। तो आपने जब भी ये रन का फीचर यूज़ करना है, तो आपकी कोई भी डार्ट फाइल ओपन होनी चाहिए, ठीक है। ये ऑलरेडी जनरेट किया मैंने। ये अभी फ्लटर ने क्या किया है, हमें एक डेमो प्रोजेक्ट दिया है। ये फ्लटर का डेमो प्रोजेक्ट है, मतलब ये फ्लटर ने हमें एक डेमो प्रोजेक्ट का कोड लिख के दिया हुआ है, जिसके अंदर एक ऐप बार है, जिसके अंदर ये बटन है, इसको क्लिक करने पे इंक्रीमेंट होता है,
मतलब ये फ्लटर ने एक हमें डेमो प्रोजेक्ट दिया है कि आप हम फ्लटर स्टार्ट करने जा रहे हो, आप किसी भी तरह की ऐप बना सकते हो, मगर एक डेमो आपको ये हम दे रहे हैं, डेमो। ठीक है, अब इस कोड को हम सारा डिलीट करके स्क्रैच से तो शुरू करते हैं, बट ये इसने एक डेमो कोड लिखा है। ये मेन डॉट डार्ट के अंदर जितना कोड है ये सिर्फ तकरीबन 115 लाइन्स ऑफ कोड है। ठीक है, और जिसमें से मोस्टली कमेंट्स हैं और स्पेस कितनी ज़्यादा है, मतलब गिनती की तकरीबन ये 50 लाइन्स ऑफ कोड भी नहीं है। तो उसकी आउटपुट ये है जो हम देख रहे हैं, जिसमें हमें क्या मिल रहा है, काउंटर एप्लीकेशन मिली है जो प्लस प्लस करने पर इंक्रीमेंट होती है। ठीक है, तो फ्लटर की देखो ये ब्यूटी है कि उसने लेस लाइन ऑफ कोड के साथ हमें एक आउटपुट दी है जो वर्किंग आउटपुट है। ये एक डेमो ऐप है। अब हम इसको स्क्रैच से करने जाते हैं ताकि हम इसको सीखना शुरू करते हैं, ताकि हमें शुरू से पता चले कि कैसे करते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना ये मेन डॉट डार्ट को डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारे माइंड में ये ना हो कि हमने कुछ छोड़ा है। ठीक है, मैंने लिब के अंदर से मेन डॉट डार्ट डिलीट कर दी। ठीक है, अब मैं लिब के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। फ़ाइल क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये, आप फोल्डर को क्लिक करो और ऊपर से इन दोनों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करो। अब ये वाला ऑप्शन है फोल्डर बनाने का और ये ऑप्शन है फ़ाइल बनाने का। ठीक है, तो फाइल हमने बनानी है एक मेन डॉट डार्ट की। दूसरा तरीका ये, आप इस फोल्डर पर राइट क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन है न्यू फाइल। ठीक है, न्यू फाइल, यहाँ पे लिखो मेन डॉट डार्ट। ठीक है, मेक श्योर स्पेलिंग ऐसी होनी चाहिए, मेन का एम कोई वगैरह स्मॉल कैपिटल का कोई सीन नहीं है, एग्जैक्ट स्पेलिंग ये हो। ठीक है, ये करने के बाद हमने यहाँ पे लिखना है इम्पोर्ट मटीरियल डॉट डार्ट। अब यहाँ पे हमने मटीरियल डॉट डार्ट लिखना है। सबसे पहले लिखा इम्पोर्ट, फिर ये ब्रैकेट्स, इसके अंदर मटीरियल डॉट डार्ट। ये फर्स्ट लाइन ऑफ कोड हमारा जो सा हमने लिखा। क्या किया हमने, सबसे पहले इंपोर्ट किया मटीरियल डॉट डार्ट को। अब इसमें हमने IDE का यूज़ किया है। वो क्या किया, जब हम लिख रहे थे मैंने सजेशंस को फॉलो किए। अब ये हमारी IDE की पावर है। अगर ये IDE ना होता तो मैं इंपोर्ट लिखता, सजेशन कुछ नहीं आती, फिर मैं इस तरह से ये डालता, कर्ली ब्रैकेट सेमीकोलन डालता, फिर मटीरियल डॉट डार्ट लिखने के लिए मुझे पूरा का पूरा पाथ याद रखना पड़ता। तो हमने सिर्फ याद रखना है हमेशा फाइल के एंड का नेम, जैसे मटीरियल डॉट डार्ट, ये नहीं याद रखना पैकेज फ्लटर मटीरियल डॉट डार्ट। ठीक है, तो इससे हमारी जो सी IDE का फ़ायदा हो, हमारी डेवलपमेंट फास्ट होगी। ठीक है, सही है। अब मटीरियल डॉट डार्ट क्या होती है, हमने जब फ्लटर जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी कि हम लेट से घर को डेकोरेट अगर करते हैं, तो घर डेकोरेशन करने के लिए मैं कहता हूँ कि घर का वो पेंट वगैरह लेके आ जाओ, घर के वॉलपेपर्स लेके आओ, जो भी मतलब सामान होता है जो घर डेकोरेशन के लिए चाहिए होता है, उसको हम कहते हैं ये मटीरियल सारा का सारा ले आओ। कोई भी चीज़ का मटेरियल होता है कि आप ये चीज़ बनानी है तो मटेरियल ले आओ, फिर हम बना लेते हैं। तो इसी तरह से फ्लटर का जितना भी मटेरियल है वो मटेरियल डॉट डार्ट में पड़ा। आपकी कोई भी फाइल जिसके अंदर कोई बटन लगाना है, किसी के अंदर कोई टेक्स्ट लिखना है, कुछ भी करना है, तो आपको फ्लटर की मटेरियल की ज़रूरत है। मटीरियल डॉट डार्ट कुछ भी नहीं है, एक फ़ाइल है जिसके अंदर पूरी ऐप का मटेरियल पड़ा हुआ, कलर्स पड़े हुए हैं, सारे बटन्स पड़े हुए हैं, सारे टेक्स्ट पड़े हुए हैं, जितनी भी फ्लटर की चीज़ें हैं सारी की सारी इसमें पड़ी हुई हैं। तो मटीरियल डॉट डार्ट हमेशा हर फाइल के शुरू में इंपोर्ट होगी जिसके अंदर आपने कोई मटेरियल यूज़ करना है। लेट से आपने कोई कलर यूज़ करना है, ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर एग्जांपल, आपने घर बनाना है जिसमें ग्रीन कलर का पेंट करना है, तो आप ग्रीन कलर का पेंट पहले लेके आओगे, फिर ही मटेरियल कलेक्ट करोगे, फिर ही यूज़ करोगे। तो इधर भी यही है, आपने अगर ग्रीन कलर यूज़ करना है आपको सबसे पहले इंपोर्ट ज़रूरी है मटीरियल डॉट डार्ट। ये हेडर फाइल होगी ना, हाँ कह सकते हो। ये जैसे सी लैंग्वेज वगैरह में हेडर फाइल्स होती हैं, इंक्लूड आयो स्ट्रीम वगैरह, और ये हमारी वही एक हेडर फाइल ही कंसीडर हो रही है जिसमें हम इसको इंपोर्ट करेंगे ताकि इसके मेथड्स को यूज़ करें। ठीक है, दूसरा, अब हर लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक मेन मेथड होता है। इसके अंदर भी हमने एक मेन मेथड बनाना। हमने क्या करना है, लिखना है मेन इस तरह से। ठीक है, अब जैसे दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी मेन मेथड बनता है, इसके अंदर भी मेन मेथड बनेगा, बट इधर एक चीज़ होगी ऑप्शनल, वहाँ पे हमें वॉइड या इंट लिखना पड़ता है, यहाँ पे ये ऑप्शनल है। मतलब आप इधर आप सिर्फ मेन भी लिखोगे चलेगा, आप इधर वॉइड भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि ये इतनी रिस्ट्रिक्ट नहीं है जितनी C++ रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आप टाइप नहीं लिखते फंक्शन की तो एरर होता है। तो इधर आपको इतना मतलब छूट दी हुई है कि आप अगर आप टाइप नहीं लिखोगे ऑटोमेटिकली वो जज कर लेगा। ये इंटेलिजेंट है। ठीक है, अभी तक मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। एक फ़ाइल बनाई मेन डॉट डार्ट की, उसके अंदर मैंने मटीरियल डॉट डार्ट इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद मैंने एक मेन का मेथड लिया। मेक श्योर मेन मेथड की क्या पहचान है कि इसकी ये पैरेंथेसिस है और कर्ली ब्रेसेस जो फंक्शन की पहचान होती है। ठीक है, ठीक है, कुछ भी अभी तक मैंने और नहीं किया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, लिखना है रन ऐप।
अब इनका काम क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ही हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं अपने रन के ऊपर, उसी टाइम क्या होता है, हमारा जो फ्लटर का कोड है वो सबसे पहले ढूंढता है लिब को, लिब के अंदर वो ढूंढता है मेन डॉट डार्ट को, मेन डॉट डार्ट के अंदर आके सबसे पहले वो मेन मेथड को ढूंढता है। तो मेन मेथड वो एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से हमारी ऐप रन होती है, ठीक है। और उसके अंदर भी एक फंक्शन ये फ्लटर ने हमें दिया रन ऐप का। रन ऐप के अंदर जो भी हम ऐप का नाम देंगे वो सबसे पहले स्क्रीन उसको दिखाएगा। मतलब रन ऐप वो एक बिल्ट इन फंक्शन है फ्लटर का जो हमें क्या करेगा, ऐप को रन करेगा। नाम से पता चल रहा है ऐप को रन करेगा, ठीक है, ठीक है, एक मिनट ये बैक करके दोबारा लिखना रन ऐप। ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा रन ऐप, ठीक है, और इस सजेशन में मैंने पहले कोई क्लिक कर दिया, रन ऐप, कुछ भी नहीं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐप की जगह पे क्या आना है वो अभी हम देखते हैं। एंड पे सेमीकोलन ज़रूरी है, इसकी हर लाइन ऑफ कोड के एंड पे सेमीकोलन ज़रूरी होगा, जैसे C++ में होता है, ठीक है। इधर तो कोई इशू तो बताओ। रन ऐप क्या होती है? ये ऐप ये लाजमी इसको पढ़ा लिखना क्या ऐप का ये नहीं रन के बाद जो लिखा है। हाँ बिल्कुल, इस हमारे पास मल्टीपल टाइप की केसिंग होती है। एक होती है लोअर केसिंग, एक होती है लोअर केसिंग, और एक होती है ये अपर केसिंग, और एक होती है वो कैमल केसिंग, कैमल केसिंग, और एक होती है पास्कल केसिंग, पास्कल केसिंग। इनका पता होना चाहिए। लोअर केसिंग क्या होती है कि लेट से मेरा नाम है अरहम, मैं सारे के सारे लेटर स्मॉल लिखूंगा, ठीक है, और मैंने अगर दूसरा नाम अपना पूरा नाम लिखना है तो मैं पूरा नाम स्मॉल लेटर में लिखूंगा। दूसरी केसिंग होती है अपर केसिंग। अपर केसिंग में क्या होता है, हर लेटर कैपिटल होता है, ऐसे ये हर लेटर कैपिटल लिखते हैं। और एक होती है कैमल केसिंग। कैमल केसिंग में ये होता है कि जैसे मेरा जो पहला लेटर होता है वो स्मॉल होता है अरहम, और दूसरा जो होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, ये कैमल केसिंग होती है। जिसमें जैसे वो ऊँट होता है ना, ऊँट की वो पीछे से वो ऐसे वो ऊपर से पीछे से होता है, मतलब शुरू से हमने स्टार्ट स्मॉल लेटर से करना है और सेंटर में हमने जितने वर्ड्स जोड़ने हैं उनको कैपिटल करते रहना है। और पास्कल केस होता है जिसके अंदर हर लेटर पहला पहला कैपिटल होता है, अरहम सर ऐसे। तो इन शॉर्ट फ्लटर के अंदर हमने जो भी केसिंग पढ़नी है हमने यूज़ करनी है कैमल केसिंग, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि लेट्स ये देखो ना, इधर रन ऐप 2 वर्ड से मिलके बना है, तो हमने रन का आर स्मॉल रखा हुआ और ऐप का ए कैपिटल रखा हुआ, क्योंकि फ्लटर के अंदर मोस्टली विजेट्स कैमल केसेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कैमल केसेस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं इसके ऊपर। इधर तक बताओ भाई रन ऐप क्या होता है। हाँ जी, एक मिनट, नाम खुबैब, खुबैब, हाँ, कौन सी ऐप रन करना, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। मतलब अभी तक हमने उसको यहाँ पे बताया ही नहीं है कि कौन सी ऐप रन करना। अभी हम उसे बताएंगे कि भाई इसको रन करना। अब वो कैसे बताएंगे, हम उस पर जाते हैं। उससे पहले हमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये शायद ही कोई इंटरव्यू में मैंने नहीं देखा कि ना सवाल पूछा गया हो। हर इंटरव्यू में होता है, चाहे बिगनर हो, चाहे कोई बड़े लेवल का इंटरव्यू, चाहे एक्सपर्ट लेवल को, पूछते हैं कि फ्लटर के अंदर कितनी टाइप की विजिट्स होती हैं। एक चीज़ का हमें पता होना चाहिए कि फ्लटर के अंदर जो सब कुछ फ्लटर के अंदर विजिट होता है। जैसे मैं आपको कहूँ ये क्या है, ये एक छोटा सा बटन है, तो आप कहोगे ये फ्लटर के अंदर एक बटन है और इसको एक हम विजिट कहते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि ये टेक्स्ट क्या है, आपने कहना ठीक है ये टेक्स्ट है और ये क्या है, विजिट है। मतलब फ्लटर के अंदर एवरीथिंग इन फ्लटर इज़ अ विजिट, मतलब आप उसको एक नाम दोगे विजिट। मैं आपको कहता हूँ ठीक है आप मुझे ना टेक्स्ट की विजिट लगा के दिखाओ। विजिट मतलब होता है एक कंटेनर बॉक्स या मतलब एक चीज़। विजिट जैसे चेयर है, हम कह सकते हैं एक विजिट चीज़ है। तो हम फ्लटर के अंदर सब कुछ कहेंगे एक विजिट होगी। विजिट का मतलब क्या होगा, मतलब कुछ भी नहीं, एक चीज़ है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो अब फ्लटर के अंदर कितनी टाइप की विजिट्स होती हैं, मतलब कितनी टाइप की क्लासेस होती हैं, ये भी हो सकता है विजिट, या कितनी टाइप की क्लास होती है, मतलब फ्लटर के अंदर कितनी टाइप की क्लास होती है। फ्लटर में हमेशा 2 टाइप की स्टेट्स या क्लासेस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली होती है स्टेटलेस, और जो दूसरी होती है वो होती है स्टेटफुल, ठीक है। फ्लटर के अंदर 2 तरह की क्लासेस होती हैं, ठीक है। एक होती है स्टेटलेस और एक होती है स्टेटफुल। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। पहला सवाल तो ये होता है कि कितनी तरह की क्लासेस होती हैं, आपने कहा ठीक है 2, वो पूछेगा कौन सी, स्टेटलेस स्टेटफुल। अब इसको बड़ी एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, आपको ना मैं मैसेज करता हूँ, आप ऐसा तो नहीं करते ऐप को बंद करके दोबारा खोलते हो फिर मैं नया मैसेज आता है। आपने चैट खोली होती है, मैसेज आता है, ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाता है।
फिर आप उसको मैसेज करते हो, दूसरे यूज़र को भी ऑटोमेटिकली मैसेज आया था। ऐसा तो नहीं होता आपको हर दफ़ा ऐप बंद करते हो, नहीं खोलते हो, तब जाके वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। हमारी जो सी स्टेट होती है वो स्टैटिक नहीं होती। अगर हमारी स्टेट चेंज हो रही है ऐप की, इसका मतलब वो स्टेट फुल है। इसकी बड़ी एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यही पेज एक इमेजिन करो। इस पेज के अंदर कुछ भी मूवमेंट हो रही है, इस पेज के अंदर, हाँ बिल्कुल कर्सर ब्लिंक हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली ब्लिंक हो रहा है। तो ये पार्ट जो उनसा ये एक स्टेटफुल की पहचान है, मतलब ये स्टेट खुद ब खुद चेंज हो रही है। मतलब हमारा जो सा डिज़ाइन है वो ऑटोमेटिकली व्यू चेंज हो रहा है। हर वो क्लास जिसके अंदर हमारा जो सा डिज़ाइन है वो चेंजेबल हो, उसको स्टेटफुल विजिट कहते हैं। और जो चीज़ जो स्टैटिक होती है, जो कभी भी चेंज नहीं होती, मतलब उसको चेंज करने के लिए आपको ऐप को किल करके दोबारा ओपन करना पड़ेगा, वो स्टेट होगी स्टेटलेस। इसकी एग्जांपल लेट से आप कोई ऐसी ऐप देखते हो कि जिसके अंदर लेट से आपने ना सेटिंग की कोई स्क्रीन है, ऐप के अंदर सेटिंग्स की स्क्रीन्स होती हैं, उसमें आपको कोई काम नहीं होता, बस आप जाते हो, कुछ ब्लिंकिंग कुछ एनिमेशन कुछ नहीं हो रही होती, आप जाके बस क्लिक करते हो और अपने काम करते हो। तो उसमें कोई हर चीज़ स्टैटिक, जैसे भी ये पार्ट है साइड वाला, इधर कुछ भी मूव नहीं हो रहा साइड में, सिर्फ ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है। अगर इस पेज में देखा जाए तो देखो ये एक छोटा सा मूव हो रहा है खुद ब खुद, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये एक एनिमेशन की पहचान है कि कहाँ गया, ये लोडर है देखो, ये घूम रहा है, ये खुद ब खुद देखो लोडर घूम रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये जो चीज़ जो किसी भी विजिट की मूवमेंट को जाहिर करे वो होती है स्टेटफुल विजिट। मतलब हर वो डिज़ाइन जो स्टैटिक होता है, जो रुका हुआ होता है, उसको कहते हैं स्टेटलेस। और वो डिज़ाइन जो मूवमेंट जिसमें मोशंस हो रही होती है, जैसे अब ये देखो ये डिज़ाइन है इस टाइम, ये बिल्कुल स्टैटिक है, तो ये एक स्टेटलेस क्लास है। मगर इसके क्लिक करने के ऊपर ये इंक्रीमेंट होता है, मतलब मेरे क्लिक के ऊपर एक 16 था, अब क्लिक किया तो ये क्या हुआ 17। तो ये चीज़ जो किसी क्लिक के ऊपर व्यू को चेंज करे, ये स्टेटफुल है। सही है, मतलब मुझे इसके लिए ऐसा नहीं करना पड़ा, क्लिक कर रहा हूँ 17 है, ऐप को रिफ्रेश किया, फिर जाके